मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी स्कीम जिस पर बेटी के जन्म होने पर दे रही है सरकार 25,000 रुपये की धनराशि। जी हाँ, यदि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना को 6 श्रेणियों में बांटा गया है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझें। स्टेज 1 नवजात बालिका जिसका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ है तो उसको 5,000 रुपये की धनराशि लाभान्वित किया जाएगा। फर्स्ट पेमेंट आपकी 5,000 रुपये की मिलेगी, जिसमें आपको बच्ची का फ़ोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जिसमें बेटी एवं माता पिता दोनों के निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता नंबर, पासबुक स्कैन कॉपी लगेगी। जिसमें आपको अप्लाई करते टाइम जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा वो तहसील, ब्लॉक या नगर निगम, नगर पालिका द्वारा ही जारी किया हुआ लगेगा। निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, इनमें दोनों में से एक लगेगा। आपको बैंक पासबुक अपने पेरेंट्स की लगानी होंगी, जो बच्चे के माता पिता होंगे उनका ही लगाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बच्ची का नवीनतम फ़ोटो, जो बच्चे का तुरंत का फ़ोटो आप जो लेंगे वही अप्लाई करेंगे। इस स्टेज को अप्लाई जब करेंगे तो उसको वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट 5,000 रुपये की धनराशि आपको दी जाएगी। स्टेज 2 वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व न हुआ हो। 2,000 रुपये धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। जिन बच्चों की फ़र्स्ट पेमेंट 5,000 रुपये की आ जाएगी उनको आप सेकंड स्टेज को अप्लाई करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है। उसी रजिस्ट्रेशन में आपको सेकंड स्टेज फिल करनी होगी, जिसमें बच्ची का फ़ोटो अपडेट करना होगा, नया फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड और टीकाकरण का कार्ड। जो आपने बच्चों की वैक्सीन लगाई हैं उस वैक्सीन का पेपर लगेगा। थर्ड स्टेज में आपकी बेटी जो कि विद्यालय में फर्स्ट क्लास में, किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हुआ है, उस दौरान आपको ये 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जब बच्ची का एंट्री क्लास 6 होगा, आपको उस समय आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, बच्ची का नया फ़ोटो, क्लास 6 का एंट्री कार्ड और आधार कार्ड। स्टेज 5 वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिनका चालू शैक्षणिक वर्ष सत्र 9th क्लास में एंट्री होगी। उस समय आपको 5,000 रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, बच्ची का नया फ़ोटो, क्लास 9th का एंट्री कार्ड और आधार कार्ड, जो कि आपको अपडेट करने होंगे स्टेज 5 में। सारी स्टेज आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी होंगी, जिससे कि बच्ची क्लास में आती जाएगी। लास्ट स्टेज आपकी 6th स्टेज में भी सभी बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10, 12वीं और उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी डिग्री में एप्लीकेशन डाल दिया है या किसी डिप्लोमा में एप्लीकेशन डाल दिया है, तो उसका जो एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड से यहाँ पर एंट्री करनी होगी, जिसमें आपको 7,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। ये स्कीम सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। इसके जो स्टेप रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट आपको कैसे मिलेगी, कैसे एप्लीकेशन होगा। आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको इस बारे में बता दें कि बच्ची का 6th स्टेज में वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग पहले से एप्लीकेबल कर चुके हैं। इसका पेमेंट का प्रोसेस जो रहेगा सर, वो सबसे पहले आप जब यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी, फिल एप्लीकेशन। ये करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आफ्टर इसको ऐड बेनिफिशियरी करेंगे। ऐड बेनिफिशियरी के बाद फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद फॉर्म को फिल करेंगे और इसको एप्लीकेशन फिल कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका ये 2 विभागों में बट जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी से हैं तो आपकी फ़ाइल SDM के पास जाएगी, और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी फ़ाइल BDO के पास जाएगी। इन दोनों अधिकारियों के पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाती है। वहाँ के टीम के लोग आपके घर पर आएंगे, आपकी जांच करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट जांचेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन डाला है वो सही है या नहीं। प्रिपरेशन जब ये आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये फ़ाइल DPO को जाती है। DPO जो होते हैं वो जिला के
एक अधिकारी होते हैं जो खाद्यान्न विभाग के, जहाँ से पेमेंट आपको मिलना होता है। डीपीओ फाइल को अप्रूव करने से पहले उसको वुमेन वेलफेयर हेडक्वार्टर में भेजते हैं। अगर उनको ये फ़ाइल ठीक लगती है तो वो ओके करेंगे, अदरवाइज़ वो फाइल को यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती हैं। डीपीओ फाइल को ओके करने के बाद रिजेक्ट ओके कर दिया अगर, तो वुमेन वेलफेयर हेडक्वार्टर को जाएगी फाइल। वुमेन वेलफेयर हेडक्वार्टर से पास होने के बाद फाइल सेंड टू PFMS वेरिफिकेशन। मतलब कि वुमेन वेलफेयर हेडक्वार्टर से फाइल पास होने के बाद फाइल को PFMS वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। सेकंड वेरिफिकेशन होता है जो पेमेंट के लिए होता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ से भी 2 स्टेज बढ़ जाती हैं। अगर आपको PFMS वेरिफिकेशन रिजेक्ट में भी डाल सकता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगेगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो वो DPO को फाइल भेज देगा वापस कि इस फाइल में कमी है। अगर उसको ठीक लगता है तो बेनिफिशियरी के साथ वो PFMS की आईडी क्रिएट करेगा और PFMS फिल द फॉर पेमेंट। वो PFMS जो है आपको आपकी फ़ाइल को पेमेंट करने के लिए प्रिपेयर कर देगा। देन आफ्टर DBT के माध्यम से आपका पेमेंट आपको मिलेगा। DBT डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र बाय PFMS। आपके जो गार्जियंस, जो बच्चे जो गार्जियंस होंगे जिसने फाइल एप्लीकेबल होंगे, जो अप्लाई किया होगा, वही DBT अकाउंट लगाएंगे आप, जो आपके आधार कार्ड पर लिंक होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, ये आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना टाइप करना है। देन आफ्टर आपको फर्स्ट लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये साइट का होम पेज है महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको आवेदन यहाँ करें, इस फाइल पर क्लिक करेंगे नागरिक सेवा पोर्टल पर। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये देख रहे हैं ना, नया उपयोगकर्ता, न्यू यूज़र। ये आप कंडीशंस पढ़ लीजिए सारी। आई एग्री पर टिक कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। देन आफ्टर आप यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तहत पंजीकरण आवेदन विवरण माता पिता अभिभावक स्वयं। तो आंगनबाड़ी द्वारा किया जा रहा है या स्वयं से कर रहे हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। मैं स्वयं से कर रहा हूँ तो मैंने नहीं क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा बालिका के साथ आवेदन का संबंध। आप अगर बालिका के पिता हैं तो आप फादर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और बालिका के पिता का ही यहाँ पर नाम डालिएगा, क्योंकि जो आवेदक हो गए ना एप्लीकेंट, वो फादर है रिलेशन में बेटी का। और यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनके फादर का नाम, एप्लीकेंट के फादर का नाम। देन आफ्टर आपके कुल बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको रूरल है अर्बन है आपका देख लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और यूज़र आईडी पासवर्ड आप लिख के रख लीजिए, जो आपको हमेशा काम आता रहेगा। इन दोनों पर टिक कर लेंगे आप। मैं उत्तर प्रदेश का रहने निवासी हूँ और इनकी इनकम 3 लाख से कम है। सेंड OTP क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP आएगा। मैं आईडी पहले से बना चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं बनाना है। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए चीज़ किया था। तो आप इस कंडीशन को भी पढ़ लीजिए ध्यान से कि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार भी किया जाएगा, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रोसेस को कीजिए, आपका फाइल बन जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, WU से स्टार्ट होता है और आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ इसको और आगे की प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। चलिए, मेरे पास आईडी पासवर्ड, जैसा कि अभी आपके पास भी आ गया होगा, मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आपके मोबाइल पर भी आया होगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। और ये आपकी बेटी के लिए है, जो फर्स्ट जन्म हुआ है बेटी का, आपकी पहली बेटी है तो उसके लिए, दूसरी बेटी है तो उसके लिए, ये 2 बच्चों के लिए है। बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। पहले 15,000 दी, 25,000 कर दी गई है। ये देखिए, मेरा एक OTP जा चुका है जो मेरा मोबाइल नंबर लगा था और मेरे पास OTP आ गया है। मैं OTP फिल कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और OTP वेरिफिकेशन के लिए ये फाइल हमारी लॉगिन हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर फाइल लॉगिन हो चुकी है। आपको देखने को मिलेगा कि इसी तरह आप भी कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा गर्ल चाइल्ड फर्स्ट, गर्ल चाइल्ड सेकंड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे में तो ऐड ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपनी एंट्री फिल कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए देखिए, यहाँ पर देख ऐड बेनिफिशियरी। इस हिसाब से आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी कर लीजिए। बच्ची का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड और बच्ची की जन्म प्रमाण पत्र संख्या, आधार कार्ड अपलोड, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड, सब कुछ करने के बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी दूसरी बेटी है तो सेकंड वाले पर क्लिक करके कीजिएगा।
हमने कंप्लीट फाइल कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे, आप अपनी प्रोफाइल को चेक करेंगे तो ये सारी जब कंप्लीट करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। इस तरीके से आपका फाइल कंप्लीट हो जाएगा। फाइल को कंप्लीट करने के बाद आप वेट कीजिएगा और कुछ टाइम बाद आपके पास सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे, अधिकारी लोग को जो भी इस विभाग से संबंधित होंगे, आपके घर पर विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे कि आप इस लाभ के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो इस तरीके से ये फाइल कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको कोई अदर इनक्वायरी चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।